जय हिंद साथियों, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल सुनील आर्ट्स क्लासेस में। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है कारक प्रकरण। और हम जो कारक प्रकरण का वर्णन कर रहे हैं ये संस्कृत व्याकरण के पर्पज से कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण में इससे थोड़ा सा कुछ अलग देखने को मिल सकता है। और हम जानते हैं कि पूरे संस्कृत व्याकरण में क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए खासकर, जो कारक प्रकरण है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अब हम कारक की बात करें तो सबसे पहले कारक की जो बात करते हैं हम, तो ये आपको याद रहना चाहिए कारक में। ठीक है, कारक, उसका विभक्ति और उसका जो चिन्ह है सो। जैसे ये विभक्ति पूरा लिखा हुआ है। हम जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में विभक्ति 7 होते हैं। ठीक है, और कारक की संख्या जो है 6 मानी जाती है। ठीक, और दूसरी बात इसका जो है ये चिन्ह जो है ज़रूर याद रखिएगा, चिन्ह और ये कारक और यहाँ पर क्या है विभक्ति, ये सभी याद रखिएगा तभी काम हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा आपसे। यहाँ पर देखिए जो संस्कृत व्याकरण है उसमें कारक की जो वर्णन किया गया है, संस्कृत व्याकरण में कारक की संख्या 6 बताई गई है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, 2 ऐसे हैं जो संबंध और संबोधन, उसको कारक के श्रेणी में नहीं रखा गया है, परंतु वैदिक प्रयोग कहने का मतलब जो प्राचीन काल से प्रयोग होते हुए आ रहा है और अनुवाद के प्रयोग के दृष्टि से इसको कारक मान लिया गया है। ठीक है, और यह व्यवहार करता है कारक की तरह। परंतु अगर आपसे संस्कृत के एग्जाम में पूछे कि कारक की संख्या कितनी है, तो कारक की संख्या आपको बताना पड़ेगा कितना, 6। वही अगर हिंदी के परीक्षा में पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा 8। मान के चलिए कि कभी प्रश्न पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से कारक नहीं है, तो 2 ऐसा है, संबोधन और संबंध, वो दोनों कारक की श्रेणी में नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए, और संस्कृत में विभक्ति की संख्या कितनी है, 7 है। पहले हम बता चुके कि इसका जो है ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा। याद कैसे कीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए ऐसे करके, जय नंबर पर जो आएगा, 1 नंबर पर कर्ता आया तो इसका मतलब क्या है, प्रथमा विभक्ति है। 2 नंबर में कर्म आया, द्वितीय विभक्ति। करण 4 में जो संप्रदान है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, और अष्टमी नहीं कह दीजिएगा, फिर प्रथमा होगा। क्यों प्रथमा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विभक्ति की संख्या 7 होती है। ठीक है, और कारक की संख्या जो है, मूल कारक की संख्या 6 होती है, परंतु अनुवाद प्रयोग के आधार पर 8 कारक मान लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, और हम जानते हैं कि यह संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा का। तो ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि बताइए संबोधन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे कहता है, आगे जो है इसमें आपको कहता है, अब हम जानेंगे कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगता है। जितना भी सूत्र बताएंगे हम कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, प्रथमा अर्थात कर्ता। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूत्र के माध्यम से, चूँकि इसका ना सूत्र पूछता है, करोति इति कारकम लिखा हुआ है। ये है सूत्र किसका, कारक का सूत्र है कि जो करोति इति कारकम अर्थात जो क्रिया करता है या क्रिया करने वाला होता है, संपादन करता है या क्रिया की सिद्धि में सहायक होता है या उत्पत्ति में सहायक होता है, उसको कारक कहा जाता है। इतना परिभाषा है। या क्रिया के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोध कराता है, उसको हम कारक के श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहता है, प्रथमा विभक्ति की शुरुआत करते हैं हम। प्रथमा विभक्ति की जो शुरुआत करते हैं तो पहला सूत्र आ जाता है स्वतंत्रता कर्ता। देखिए स्वतंत्रता कर्ता, सहचर में जाइएगा तो लिखा होगा क्रिया संपादकः कर्ता। क्रिया संपादकः कर्ता या स्वतंत्रता कर्ता दोनों बात एक ही है। जो क्रिया के संपादन करता है उसको हम क्रिया संपादकः कर्ता कहते हैं, या कोई भी जो काम के संपादन करता है, जैसे क्रिया के संपादन करने वाला अर्थात जो काम करे उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। या क्रिया के संपादन करने में जो स्वतंत्र रहता है उसको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र कर्ता के श्रेणी में रखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है रामः गच्छति, राम जाता है लिखा है, तो रामः गच्छति राम जाता है, इसका कहने का मतलब है कि राम जाने का काम कर रहा है, इसलिए राम क्या हो गया, एक कर्ता कारक हो गया। ये पहला सूत्र कहा कि कर्ता कारक किसको कहेंगे, तो जो काम करता है अथवा जो क्रिया के सिद्धि में या क्रिया के समाप्ति में या क्रिया के संपादन करने में
जो सबसे ज़्यादा सहायता प्रदान कर, जो स्वतंत्र होता है या क्रिया के संपादन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। दूसरा सूत्र कहता है इसका कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक जो होता है उसमें कौन से विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति का। तो रामः गच्छति, तो राम जाता है, हो जाएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर इस दोनों उदाहरण में क्या फ़र्क है कि दोनों अलग अलग लिखिए। तो देखिए, ये पहला सूत्र ये कहा कि काम करता है उसको हम कर्ता कारक कहते हैं। ये दूसरा सूत्र कहा कि उस कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होते हैं। अगर ये उदाहरण दे दे रामः गच्छति और आपसे पूछे कि रामः गच्छति में रामः एक कर्ता कारक है किस सूत्र से, तो स्वतंत्रता कर्ता या क्रिया संपादक कर्ता। वही एग्जाम्पल अगर दे दे रामः गच्छति और इसमें पूछे रामः में प्रथमा विभक्ति लगा किस सूत्र से, तो कर्तृप्रथमा। उम्मीद है कि बच्चों आप समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझते कोई भी बात तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, दूसरा कहता है अनुक्ते कर्तृप्रथमा। तो इसमें क्या कहता है, कर्तृवाच्य, ठीक है। कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त, उक्त का मतलब प्रधान होता है, और उस उक्त कर्ता में, और उस उक्त यहाँ होना चाहिए, और उस उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका कहने का मतलब कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब जो प्रत्यक्ष रूप से काम होता है उसको हम कर्तृवाच्य की श्रेणी में रखते हैं। जो अप्रत्यक्ष रूप से काम होता है उसको हम कर्मवाच्य के श्रेणी में रखते हैं। देखिए, आपको हम बता रहे हैं, जैसे कहते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये कर्तृवाच्य हो गया डायरेक्ट रूप से। ऐसे में कहते हैं कि मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये हो गया आपको क्या, ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। तो जिसमें कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य, जिसमें कर्ता की प्रधानता उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे रामः गृहं गच्छति, तो राम घर जाता है। राम एक कर्ता कारक है, और किस सूत्र से, उक्ते कर्तृप्रथमा से। क्यों, क्योंकि यह कर्तृवाच्य वाला वाक्य है, और कर्तृवाच्य वाला वाक्य में राम प्रधान है, इसलिए राम में प्रथमा विभक्ति लगा उक्ते कर्तृप्रथमा से। दूसरा कहता है उक्ते कर्मणि प्रथमा, जिसका कर्मवाच्य में जो होता है, जिसमें द्वारा लगा रहता है हिंदी में, कर्मवाच्य में कर्म उक्त प्रधान होता है और उस उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। बच्चों इसको ना अच्छा से नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है, क्या है कि ये पूछ देता है कि कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो देखिए, आम तौर पर कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, परंतु जब दे दे कि कर्मवाच्य वाले कर्म में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तब वहाँ पर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति। जैसे मया चंद्र, तो देखिए यहाँ कर्म है लेकिन प्रथमा विभक्ति है, किस सूत्र से, उक्ते कर्मणि प्रथमा। क्यों, क्योंकि कर्मवाच्य वाला वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, और जिसकी प्रधानता होती है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। अगला कहता है संबोधने प्रथमा। संबोधन अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी कहा जाता है उसको हम संबोधन कहते हैं, और उस संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लिखा है राम तत्र गच्छ, तो हे राम संबोधन के चिन्ह है, हे राम वहाँ जाओ। चलिए, एक और सूत्र होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, अभिधेय मात्रे। अभिधेय का मतलब होता है नाम, किसी भी चीज़ का नाम केवल बोध कराए। जैसे राम हो गया, कृष्ण हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गया, गीता हो गया, मीता हो गया, किसी को केवल नाम व्यक्त करना हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किस सूत्र से, तो अभिधेय मात्रे सूत्र से। चलिए बच्चों, अगला दिन हम देखेंगे द्वितीय विभक्ति। इसलिए अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो ये, और इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।